एमसीक्यू HFA यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट पेज से, लास्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 30, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट सेल्स रेशियो, टोटल सेल्स ऑफ एफ। ये तो टीवाई का है। सेल्स रेशियो एसवाई में आता है। टोटल सेल्स ऑफ एफ लिमिटेड एज ऑन 31st March 19 is 32 lakh. It is incorporated on, yes, incorporation date is given and sales is rupees 8 lakh. तो देखिए सेल्स रेशियो आपको ढूंढना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर तक का सेल्स आपको मालूम होना चाहिए। टोटल सेल्स कितना दिया है आपको? 32 लाख। इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का सेल्स भी आपको दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ ऐसा आपको वर्किंग करने में ये लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल सेल्स मेरे को दिखाई दे रहा है 32 लाख। इनमें से अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी के प्रायर, तो रिमेनिंग होगा वो पोस्ट। 8 लाख इज प्रायर, तो पोस्ट में होगा 24 लाख। 5 times 0 कॉमन, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1:3 is your right answer. B is a right answer. Next one, एग्जाम्पल नंबर है, अभी आपको देखना है 28। साम लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 October 18 to take over running business of Smith and Company with the effect from 1 April 18. Company prepare profit and loss statement for the year ended 31st March 19. Purchase consideration 5 lakh was paid on 30th November 18 and interest होगा। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन इज पेएबल एट 9% per annum. Calculate interest on purchase consideration and its apportion into pre-incorporation and post-incorporation period. सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 28। तो 3 डेट आपको लिखनी है। यहाँ पे है डेट ऑफ परचेज, यहाँ पे है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड यहाँ पे क्लोजिंग डेट की जगह पे अप टू चेंज करते हैं हम। यहाँ पे याद होगा आपको शायद। डेट ऑफ बोलिए सबसे पहले दिया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है 1 October 18। बोलिए डेट ऑफ परचेज मेरे को दिखाई दे रही है 1 April 18। सबसे पहले क्लोजिंग डेट थी 31st March 19, बट इंटरेस्ट इज पेड अप टू डेट दिया है 30th नवंबर है, 30th November 18। ये हो गया आपका टोटल प्रायर पीरियड। ये है आपका पोस्ट। पहले टोटल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे देखिए टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना है? परचेज कंसिडरेशन मेरे को दिखाई दे रहा है 5 लाख इंटू 9%। एंड यहां से यहां तक का परचेज कंसिडरेशन होगा 1 अप्रैल टू 30th नवंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 मंथ का होगा इंटू 8/12। बोलिए टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो रहा है? कितना? 30,000। 30,000 में से प्रायर ये मंथ मेरे को दिखाई दे रहा है 6, यहाँ पे है अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स। तो ये देखिए प्रायर पोस्ट 6:2 यानी के 6:2 यानी के 3:1। 3:1 में 30,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोलिए 22,500 एंड 7,500 आपका आंसर। 30,000 टोटल कहाँ पे है? 30। ए इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा है तो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में भी रख दूंगा, तो सेकंड टाइम आप देख पाएंगे यदि देखना है तो। क्वेश्चन नंबर अब आपको करना है 26 में कोई वर्किंग है? कंप्यूट द अमाउंट चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर दिया नहीं है, सिर्फ आंसर दिया है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। पीछे देखिए एग्जाम्पल नंबर 24।
शिवा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of August 18. देखिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज गिवन टू टेक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ Shakti and Company with the effect from 1st of April 18. Company received certificate of commencement of business. ये certificate of commencement of business की भी देखने की जरूरत नहीं है. Company prepare profit and loss statement for the year ended 31st March 19. Sales for the month of August, September, October are triple as compared to other month during financial year starting from 1st April 18 to 31st March 19. तो आपको ढूंढना क्या है, कैलकुलेट सेल्स रेशियो. यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है सेल्स रेशियो. एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 24. ये देखिए 24th नंबर का क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ एसआर. आपका साल स्टार्ट कब से होता है? 1st अप्रैल. तो यहाँ पे लिखना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब देखिए सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ के लिए दिया है ना ट्रिपल. सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पे 3, सितंबर में भी 3, अक्टूबर में 3. देन द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर. तो रिमेनिंग मंथ में कितना होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1. अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी है, वहां से आपको 2 पार्ट करना है. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1st अगस्त. तो अगस्त इस साइड पे आएगा, 1st अगस्त. ये है आपका प्रायर, ये है आपका पोस्ट. मेरे को प्रायर में दिखाई दे रहा है 4, पोस्ट में 3 + 3 + 3 9 10 11 12 13 14 4:14. यानी कि अब 2 कॉमन निकल रहा है. 2:7 इज योर आंसर. 4:14 दिया है, 2:7 दिया है, 4:14. ए इज ए राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22. देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 60,000. टाइम रेशियो 2:5. सेल्स रेशियो 3:1. कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्ज इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. प्री में नील होगा क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ओनली पोस्ट में ही होगा. तो आंसर कौन सा आपका राइट है? डी इज ए राइट आंसर. क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपनी. कंपनी का स्टार्टिंग एक्सपेंस है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टोटली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आने वाला है. तो आपको टाइम रेशियो भी देखने की जरूरत नहीं है, सेल्स रेशियो की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18. क्या है 18th में? Based on the following information, find out amount payable to preference shareholder. Preference shareholder को पेमेंट कितना करना है वो आपको ढूंढना है. At the time of redemption of preference share, सबसे पहले दिया है 2500, 10% preference share of ₹100 each 250. फाइनल कॉल अनपेड है 25 पर शेयर 12,500. नंबर ऑफ शेयर कितने हो रहे हैं देखिए. तो 12,500 डिवाइडेड बाय 25 कीजिए. 500 शेयर पे कोलसिन एरियर से, तो उसको आप रिफंड नहीं कर सकते. आपको याद होना चाहिए ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम. तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम ओनली फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. तो आपको पेमेंट कितना करना है, क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ अमाउंट पेएबल. तो यहाँ पे देखिए 2500 में से कितने शेयर पे कोलसिन एरियर से? 500. तो आपको रिडीम करना है 2000 शेयर इंटू ₹100. ये हो जाएगा 2 लाख प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम कितना है? 10%, 20,000. आपको रिडीम करना है 220. 220 इज योर राइट आंसर. कहाँ पे है 220? फर्स्ट ए इज ए राइट आंसर. यदि किसी को भी पता ना चलो, सब में ए ही आ रहा है ज्यादातर, तो ये लिख देने. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. M Limited was incorporated on 1st of August 18 to take over running business of S&P Company with the effect from 1st of April 18. Profit and loss statement was prepared for the year ended 31st March 19. Total office rent for the year is ₹60,000. Office rent was paid at ₹4,000 per month up to 30th September. Thereafter, it was paid ₹6,000 per month
calculate office rent to be allocated to pre-incorporation and post-incorporation period. यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑफिस रेंट, कौन सा एग्जाम्पल है? 16। मंथ कहां से कहां तक है? 1 अप्रैल से है ना, बोलिए। अप्रैल से दिया है, तो यहाँ पे देखिए पहले कितना रेंट था मंथली, मेरे को दिखाई दे रहा है। कहाँ पे थे हम लोग? टोटल रेंट, ऑफिस रेंट 4000 पर मंथ अप टू सितंबर, तो यहाँ तक 4000 4000 4000, अगस्त में भी 4000, सितंबर में भी 4000, बाद में कितना हो चुका है? 6000, तो यहाँ से 66666। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी है? 1 अगस्त। 1 अगस्त यानी कि यहाँ से आपको 2 पार्ट करना है। प्रायर में मेरे को दिखाई दे रहा है 16000, पोस्ट में कितना हो रहा है बोलिए? 32 कितना होता है टोटल बोलिए ना, ये सब 6666 52 44, ये टोटल करना है, सिर्फ 000 बाद में लिखना है। आप टोटल करने में भी इतनी देर, ये 44 हो रहा है। ओके 44,000 कितना? कौन सा आंसर? बी इज ए राइट आंसर, बी है राइट आंसर। या देखिए इससे पहले आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 14। ए लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 1012% preference share of ₹100 each fully paid at a premium of 10%. It has general reserve 80,000, profit and loss account 40,000, security premium 2,000. Company decided to redeem preference share out of fresh issue of 10,000 equity share of ₹10 each at par. Calculate amount transferred to CRR. पहले तो आपको रिडीम कितना करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कौन सा एग्जांपल है आपका? 14। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना रिडीम करना है? नंबर ऑफ शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 1000 इंटू 100, बोलिए 1 लाख। इसमें से लेस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना शेयर आप इश्यू कर रहे हैं बोलिए? नया इक्विटी शेयर 10,000 शेयर एट ₹10, तो 10,000 इंटू 10, ये 1 लाख। डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर टू CRR 0। CRR में कितना आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा? 0 0, नील है, नील। यस, बी इज ए राइट आंसर। यदि आपने नया शेयर 10,000 की जगह पे 8,000 शेयर 10 ईच किया होता, तो यहाँ पे होता 80,000, तो आपको CRR में ट्रांसफर करना पड़ता 20,000। ये मालूम होना चाहिए सब कुछ आपको। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 12। रेडी, स्टेडी एंड स्टार्ट। ABC Limited issued 5,000 10% preference share of ₹100 each at par, which is redeemable at a premium of 10%. आपको प्रीमियम से रिडीम करना है। For the purpose of redemption, company issued 3,000 equity share 10 each at a premium of 20% per share. At the time of redemption of preference share, amount to be transferred by the company to CRR account is, ये तो सिमिलर एग्जांपल है। चलो बोलो कितना शेयर आपको रिडीम करना है? बोलिए 5,000 प्रेफरेंस है। 12th एग्जांपल है वो, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम मेरे को दिखाई दे रहा है 5,000 शेयर 100 ईच। प्रीमियम हो या कोई भी हो, यहाँ पे आपको सिर्फ नॉमिनल वैल्यू ही लिखनी है 5 लाख। इसमें से नया इक्विटी शेयर आपने इश्यू किया है, कितना नया इक्विटी शेयर है? 3,000 शेयर। 3,000 शेयर 100 ईच है या 10 ईच है? 10 ईच, यानी कि 30,000 इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा। 4,70,000 मस्ट बी ट्रांसफर टू CRR। कहाँ पे है 470? है ही नहीं, तो वहां पे शायद ये नंबर ऑफ शेयर में कोई जगह पे गलत है। 3,000 नहीं, वहां पे 3 नहीं, 30,000 शेयर होगा या तो 100 ईच होगा, दो में से एक होगा। क्या करें बोलो? 30,000 शेयर करना है, 30,000 कर दो। वहां पे 30,000 इक्विटी शेयर
तो यहाँ पे देखिए 30,000 इंटू 10 ये हो जाएगा 3 लाख। तो 2 लाख शुड बी ट्रांसफर टू CRR। CRR में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा 2 लाख। तो ए इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अब हम? 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? A share having face value 100 issued at par called up rupees 100 was forfeited on non-payment of rupees 40. On reissue, what will be the minimum reissue price of that share? 100 का share called up 100 forfeited non-payment। याद रखिए आपने पेमेंट 60 अभी तक नहीं हुआ है, इट मीन्स 40 पेमेंट नहीं हुआ है, इट मीन्स 60 रुपीज पे। तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा 60। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? रीइश्यू प्राइस कितनी होगी? 60 रुपीज आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी होगी? 40। याद रखिए जितना भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है उतना आप डिस्काउंट दे पाएंगे। तो इश्यू प्राइस कितनी होगी? 40। 60 नया इश्यू में डिस्काउंट हो जाएगा, तो मिनिमम इश्यू प्राइस होगी 40 पर शेयर। सी इज ए राइट आंसर। मैं 40 कहां से ला रहा हूं, सबको पता चलता है? ये शेयर फॉरफीचर रीइश्यू यूनिट नंबर 1 का मैंने ऑनलाइन सभी लेक्चर किया था, वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें पता नहीं चलेगा आपको। नेक्स्ट वन, कौन सा क्वेश्चन है? 7। कहां पे है 7? यस, Z लिमिटेड हैड, लिमिटेड एंड हेड है, आपको ये अलग पड़ेगा वहां। Z लिमिटेड हैड allotted 10,000 share to the applicant of 14,000 share on pro rata basis। जिस लोगों ने 14,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने अलॉट किए हैं 10,000 शेयर। The amount payable on application ₹2 applied for X applied for 420 share। State the number of share allotted and amount carry forward for adjustment against allotment money due from X। यहाँ पे देखिए, बोलिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7। यहाँ पे देखिए, इफ अप्लाइड प्रो रेटा अलॉटमेंट में ऐसा होगा, इफ अप्लाइड 14,000 शेयर तो अलॉटेड कितना होगा? 10,000। 14,000 को आप 10,000 शेयर अलॉट कर पाएंगे। एक्स ने अप्लाइड किया था 420 शेयर, तो अलॉट कितना होगा? बोलो 300, 400 कितना होगा? 350। 300 शेयर्स अलॉटेड। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? एप्लीकेशन मनी रिसीव, बोलिए पर शेयर दिया होगा कितना? नहीं, 420 शेयर के लिए, 420 शेयर के लिए एक्स से कितना मिला था? ₹2 है, ₹2। बोलिए 840। इसमें से कैपिटल में ट्रांसफर होगा 300 शेयर पे, 300 इंटू 2 यानी कि 600 ट्रांसफर टू कैपिटल, एंड एडवांस में ट्रांसफर होगा कितना? 240। तो 300 शेयर अलॉटेड, 240 एडवांस है ये कोई जगह पे? या सी इज ए राइट आंसर। 300 शेयर हमने अलॉट किए हैं और उसका एडवांस कितना है हमारे पास? 240 रुपीज इज एडवांस। टोटल 840 आपको मिला है, इसमें से यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 600, रिमेनिंग 240 ट्रांसफर टू एडवांस में। तो कौन सा? सी इज ए राइट आंसर। 300 शेयर एंड ₹240। ये 300 शेयर अलॉट है एंड 240 रुपीज एडवांस में, यानी कि अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर अब करना है 5th वन। 5th एग्जाम्पल में क्या है? ए कंपनी इश्यूड 20,000 शेयर ऑफ विच 75% was underwritten by underwriter। Application for 12,000 share were received, out of which 9,600 share were marked by the underwriter। Determine net liability of underwriter। अंडरराइटर की नेट लायबिलिटी ढूंढनी है। वो एग्जाम्पल भी मैंने करवाया है, आपको पता है कुछ भी?
कैसे ही आ गए हैं, देखा ही नहीं कोई पुराना। तो यहाँ पे देखिए इश्यूड कितने शेयर किए थे कंपनी ने, कौन सा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। फिर कंपनी ने इश्यूड किया है 20,000 शेयर, इसमें से 75% के लिए गारंटी दी है, तो 75% ऑफ 20,000, चलो बोलिए 15,000, इसमें से लेस करना पड़ेगा मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन कितनी है बोलिए, टोटल एप्लीकेशन है 12,000, 12 में से मार्क है 96, 12,000 में से 9600 इज अ मार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क कितनी बची बोलो, अनमार्क अनमार्क के 54, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये अनमार्क नहीं है, ये तो बैलेंस है। 2 लाख कहाँ पे, सॉरी 20,000। अगेन टोटल एप्लीकेशन आपको मिली है 12,000, इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन है 9600, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है, अनमार्क 12,000 में से 9600 मार्क है, तो अनमार्क कितने 2400 में से अभी देखिए अनमार्क एप्लीकेशन में से 75% आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, अनमार्क में से भी 75%, बोलिए यहाँ पे आ जाएगा 1800, ये भी आपको लेस करना पड़ेगा, अनमार्क में से भी इसको शेयर मिलेगा, बोलिए ये हो गई आपकी नेट लायबिलिटी, कितना 3600 शेयर की नेट लायबिलिटी है। 3600 कोई जगह पे, तो नन ऑफ दिस आप में से कोई लोग क्या करेंगे पता है, सिर्फ ये 5400 कर देंगे, बाकी ये जो बैलेंस अनमार्क में से भी 75% तो इसको मिलने वाला है, अनमार्क में से भी, तो 75% यहाँ से आपको लेस करना पड़ेगा, ये हो गई आपकी नेट लायबिलिटी। सिमिलर एग्जांपल किए थे हमने बहुत टाइम पहले, लेक्चर भी मैंने रखा था ऑनलाइन पे, देखा है कभी नहीं, तो गया काम से, कोई बात नहीं, चलेगा, पास तो हो जाएंगे फिर भी आप लोग। चलो एग्जांपल नंबर 3 आपको देखना है, if 100 share of ₹10 each are forfeited for non-payment of final call ₹3 per share, per share final call का unpaid है 3, only 50 shares are reissued at ₹250, 250 पर शेयर नहीं है, टोटल 250 में आपने अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो आपको सिर्फ एंट्री दिमाग चलाना पड़ेगा, पूरी कंप्लीट एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल नंबर है बोलिए, 3, कितने शेयर आपने फॉरफिट किया है 100 शेयर, तो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, ये मैं 1000 कहाँ से लाया हूँ, 100 शेयर इंटू 10, 2 कॉन्सिग्नेरियर्स अकाउंट लिखते हैं ना, 100 इंटू 300, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना होगा 700। अब देखिए अगेन रीइश्यू, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मगर 50 शेयर ही आपने रीइश्यूड किया है, कितने में रीइश्यूड किया है 50 शेयर 250 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 250, 1 लाइन ब्लैंक्स रखना है, 2 शेयर कैपिटल 50 इंटू 10, ये हो जाएगा 500, तो 250 होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अगेन यहाँ पे देखिए ये 700 कितने शेयर के लिए है, 100 शेयर के लिए 700 है, 50 शेयर के लिए कितने हो गए, मेरे को दिखाई दे रहा है 350, इसमें से डेबिट हो चुका है 250, तो 100 रुपीज मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 100 दिया है कोई जगह पे, ये इज ए राइट आंसर। वैसे ही जिसको पता नहीं चलता है वो कौन सा आंसर लिखने वाला है ए, तो राइट हो जाएगा। मैंने ये क्या किया है पता है आपको, शेयर फॉरफीचर रीइश्यू, 12th में भी ये चैप्टर नहीं पता चलता था, तो सेकंड ईयर में भी नहीं पता चलेगा। ये फॉरफीचर की एंट्री है, रीइश्यू की एंट्री है, बाद में कैपिटल रिजर्व, फॉरफिट मैंने किए हैं 100 शेयर, रीइश्यू किया है 50 शेयर, तो 100 शेयर के लिए 700 है, 50 के लिए कितना होना चाहिए 350, 350 में से 250 तो आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, 100 रुपीज शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नहीं पता आप में से शेयर फॉरफीचर रीइश्यू का पॉइंट शायद 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कुछ पता चलता होगा,
बाकी सबको ऊपर से ही जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपको देखना है? सेकंड। ओ इतना सारा बड़ा क्वेश्चन है, ये तो पूरा एग्जाम्पल है, पूरा पैराग्राफ दे दिया है यहाँ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सबसे पहले, फॉलोइंग आर द बैलेंस appearing in books of Rose Limited as on 31st March 19. Equity share capital, preference share capital, profit and loss account, security premium, investment and bank balance. Board of Directors decided to redeem 10% preference share at a premium of 20% on 31st March 19. Company issued 8,000 equity share of rupees 10 each at par for the redemption of preference share. Investment are sold at rupees 70,000. Premium on redemption of debenture is required to be set off against security premium. Calculate profit and loss account balance after redemption. Redemption के बाद प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना है? बोलिए। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है 3 लाख। तो यहाँ पे देखिए, बैलेंस इन कौन सा एग्जांपल है ये आपका? सेकंड। बैलेंस ऑफ P&L इन ओल्ड बैलेंस शीट मेरे को दिखाई दे रहा है 3 लाख। लॉस हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट हुआ है? इन्वेस्टमेंट बेचा है इसमें 3 लाख। अच्छा 3 लाख है, 30 लाख हो गया था। इन्वेस्टमेंट बेचा है, इसमें क्या हुआ है? 10,000 का लॉस, या 70 में बेचा है तो लेस करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। अब और लेस करना पड़ेगा, लेस अमाउंट ट्रांसफर टू सियारा। यहाँ पे देखिए, आपने प्रेफरेंस कितने रिडीम किए हैं? मेरे को दिखाई दे रहा है 2 लाख। 2 लाख में से नया इक्विटी शेयर इश्यू किया है या प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है? इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर आपने इश्यू किया है? 8,000 इंटू 10। तो यहाँ पे देखिए 8,000 इंटू 10, 80,000 तो आपने इश्यूड कर दिए हैं, तो अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर होगा 120। ये हो गया बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस ऑफ P&L इन न्यू बैलेंस। बोलिए, ये दोनों लेस कीजिए आप 3 लाख में से। 130, 170 इज योर आंसर। कहाँ पे है 170? सी इज ए राइट आंसर। जिसको पता नहीं चलेगा वो ए लिख देगा, तो ये 2 मार्क्स गया यहाँ से। ये मालूम पड़ा आपको? रिडम्पशन का प्रीमियम तो हम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो आपको सिर्फ ये लॉस है इसलिए मैंने यहाँ पे लेस किया है। यदि प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ पे क्या करता? प्लस। ये सब ऑलरेडी हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Rate of commission paid on agreed to be paid to underwriters shall not exceed in case of share 5% and in case of debenture होगा तो 2.5%। वो भी मैं बोला था 3-4 बार पहले, वो लेक्चर में आया था एक बार। तो 5% इज योर राइट आंसर। ओके, यहाँ पे आपका ये एग्जाम पेपर, यहाँ पे एक पेपर आपका हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे को दिखाई दे रहा है 24 डायरेक्ट। ए शेयर हैविंग फेस वैल्यू ₹100 इश्यूड एट पार, कॉल्ड अप ₹70। अभी तक 70 ही कॉल्ड अप है। फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹30। 70 में से 30 तो नॉट पेड है, तो पेड कितना है? 40। तो 40 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा। ऑन फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय अमाउंट ऑफ ₹40। डायरेक्ट तो दिखाई दे रहा है आपको। 70 कॉल्ड अप है, 70 में से 30 तो अनपेड है, कोल्सिनेरियल से। तो पेड अप जो है इट इज शेयर फॉरफीचर का बैलेंस। तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा ₹40। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। ए लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स, सॉरी, ए लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस एसेट एक्वायर्ड वर्थ ₹15 लाख, liabilities taken over 2 lakh, purchase consideration payable by issue of
1,40,000 equity share of rupees 10 each at par. What amount will be transferred to goodwill account? तो share issued in consideration other than cash में आता था ये पॉइंट. डिफरेंस यदि डेबिट होगा तो गुडविल अकाउंट, क्रेडिट होगा तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में. तो यहाँ पे देखिए एसेट कितनी, 17 नंबर का एग्जांपल है. 17, ये देखिए 17 एग्जांपल में एसेट एक्वायर्ड की है कितने में? 15 लाख. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा 15 लाख. वन लाइन ब्लैंक्स रखना है. लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज कितनी एक्वायर्ड की है आपने? 2 लाख. एंड टू वेंडर अकाउंट लिखते थे ना हम, वेंडर अकाउंट कितने में आपने एक्वायर्ड किया है? 1,40,000 शेयर 10 इंच यानी कि 14 लाख. डिफरेंस डेबिट है तो गुडविल, क्रेडिट है तो कैपिटल रिजर्व. मेरे को सर गुडविल डेबिट है, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट साइड आने वाला है गुडविल. गुडविल अकाउंट डेबिट तो होगा गुडविल 1 लाख. है या नहीं है? कहाँ पे है? डी इज ए राइट आंसर. रुपीज 1 लाख गुडविल अकाउंट. ओके, ये आपको पता चलना चाहिए. ये एग्जाम्पल भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ. शेयर इश्यूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश. नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए. बी लिमिटेड फॉरफिटेड. ये फॉरफिटेड द्वारा यदि एग्जाम्पल में पता नहीं चले तो चलेगा, बराबर है, क्योंकि आप में से 2-4 लोग को ही इसमें पता चलने वाला है. ए लिमिट कौन सा? बी लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर ऑफ रुपीज 8 कॉल्ड अप. अभी तक 8 ही कॉल्ड अप है. आगे देखिए. ऑन विच शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट मनी 3%. इट मीन्स 8 में से 3 + 2 5 रुपीज पेड है. तो कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 3. आगे लिखा है ऑफ दिस 12,000 शेयर वेर री इश्यूड एज ए फुल्ली पेड अप. अगेन री इश्यूड किया है आपने फुल्ली पेड अप से 8%. व्हाट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. आपको पूरी एंट्री पता चलनी चाहिए. यहाँ पे देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट. शेयर कौन सा एग्जाम्पल नंबर है? 16. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. मगर नंबर ऑफ शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 15,000 इंटू 8. कॉल्ड अप डेबिट करना चाहिए आप. बोलिए 120. 2 कॉल्स इन एरियाज. इसमें से कॉल्स इन एरियाज मेरे को दिखाई दे रहा है 15,000 इंटू एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पेड है. कॉल का पेमेंट नहीं किया. एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 + 3 पेड. तो नॉट पेड कितना है? 3. 8 में से 5 पेड तो 3 इज ए नॉट पेड. बोलिए 45. एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा. क्रेडिट जो पेड है वो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है. 15,000 इंटू 5 75. अगेन री इश्यू किया है. कितना शेयर आपने री इश्यूड किया है? ऑल शेयर के ऑल है या 12,000? 12,000. तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट. यहाँ पे देखिए 12,000 इंटू कितने में आपने री इश्यूड किया है? 8. 12 is 96. वन लाइन ब्लैंक्स. 2 शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है तो 12,000 इंटू 10. फुल्ली पेड अप है तो 10 लिखना पड़ेगा. 120. शेयर फॉरफीचर अकाउंट होगा डेबिट. कितना डेबिट हो रहा है? बोलिए 24. अब देखिए इफ नंबर ऑफ शेयर 15,000 तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस था 75,000. इसमें से 12,000 के लिए कितना? बोलिए 60 में से 24,000 डेबिट हो चुका है. रिमेनिंग 36,000 शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व सी इज ए राइट आंसर. यस, सी इज ए राइट आंसर. कितना पता चलता है इसमें? आपको कुछ भी पता नहीं चलता होगा क्योंकि सर फॉरफीचर रीइश्यू वाला पॉइंट है. इसके लिए 11-12 से दिमाग चाहिए आपको. 12th में भी पता नहीं चलता था शायद, तो अभी एसवाई में कहां से पता चलेगा? वो भी आपको ऐसा सिर्फ वर्किंग में समझना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन हम आए अभी? 12 नहीं 14 है ना बीच में. If the vendor are issued fully paid up share of rupees 1 lakh in consideration of net asset 180, balance of rupees 80 will be credited to कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट. क्योंकि डिफरेंस क्रेडिट आता है या डेबिट आता है? गुडविल अकाउंट होगा. देखते हैं एसेट. एसेट कितनी है? बोलिए 180 है. तो कौन सा एग्जांपल है? 14 में
तो यहाँ पे देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, सर क्रेडिट आएगा 80,000। देखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट 180 है, यस सर। 1 लाइन ब्लैंक्स टू वेंडर अकाउंट, पेमेंट कितना किया है 1 लाख, तो 80,000 क्रेडिट होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। याद रखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कैपिटल रिजर्व 80,000। तो बी इज ए राइट आंसर, नहीं बी नहीं, कौन सा है, सी इज ए राइट आंसर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड 80,000। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर अभी आपको देखना है 12 आ गए हम। ABC Limited was incorporated on 1st of August 17 to take over running business of P&D Company from 1st April 17, financial year end on 31st March 18। ये तो टाइम रेशियो सिर्फ ढूंढना है आपको। चलो बोलिए कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, 2 मिनट होगी। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 के लिए रिकॉर्डिंग चालू है या बंद हो गया है? हाँ देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबसे पहले दिया है, वो बीच में आपको लिखना है 1st of August 17। डेट ऑफ परचेज आपको यहाँ पे लिखना है 1st of April 17 एंड ईयर एंड 31st March 18।